क्लास में आज हम क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लॉजिक गेट। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। इससे आपके एग्जाम में 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। मिनिमम कम से कम मार्क्स इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत शॉर्ट ट्रिक में समझाएंगे जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगा। सबसे पहला है ओर गेट। लॉजिक गेट होता क्या है? लॉजिक गेट आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल के बीच में रिलेशन को दर्शाता है, उसी को लॉजिक गेट बोलते हैं। अब इसमें क्या है, जब सिग्नल में वोल्टेज आएगा तो 1 से डिनोट करते हैं, और सिग्नल में वोल्टेज अगर नहीं आएगा तो उसको 0 से डिनोट करते हैं। सबसे पहला ओर गेट का साइंबल कैसा होता है? ओर गेट का साइंबल ऐसा होता है, ये दो सिग्नल है, ये इनपुट हुआ, ये आउटपुट हुआ। ये आउटपुट है और ये दोनों इनपुट है। ठीक है, इनपुट का नाम दे देते ए बी और इसका नाम दे दिए पी। ठीक, अब ये तो साइंबल था। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल को क्या बोलते हैं? उसी में हमको लिखना है कि सिग्नल में करंट आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, तो आउटपुट इनपुट क्या होगा वो चीज लिखना है। तो सबसे पहले आइए ट्रूथ टेबल में। ट्रूथ टेबल इसका डिस्कस करना है, ए बी और वाई। ये भी क्या है? इनपुट, और वाई क्या है? आउटपुट। ये आप लोगों को पता होगा। अब इसमें देखिए, जब इसमें दो इनपुट सिग्नल है तो कभी ये हो सकता है कि इसमें करंट आए, इसमें करंट नहीं आए, इसमें करंट आए, इसमें करंट नहीं आए, इसमें करंट आए, इसमें करंट नहीं आए, या तो फिर दोनों में आए, या तो फिर दोनों में किसी में नहीं आए। देखिए, अगर 0 में करंट आएगा, 0 में करंट आए और ए में करंट आए, बी में करंट नहीं आए। दूसरा कंडीशन क्या होता है? बी में करंट आए, ए में करंट आए, बी में करंट नहीं आए। अगला क्या होता है? दोनों में आ जाए, और अगला होता है दोनों में नहीं आए। यही 4 कंडीशन बन सकता है। मतलब एक बार इसमें आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता, एक बार इसमें आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता, एक बार दोनों में नहीं आ सकता, एक बार दोनों में आ सकता है। यही 4 कंडीशन बनेगा। तो अब देखिए, तो इसमें जब इनपुट में इस तरह का कंडीशन बनेगा तो आउटपुट में क्या होगा? आउटपुट क्या होगा? इसका नेम है ओर गेट। ओर का मतलब होता है या होता है। तो देखिए, अगर ए या बी दोनों में आ रहा है, दोनों में एक में भी आ जाएगा तो उसमें करंट पास हो जाएगा। इसमें या इसमें दोनों में आ रहा है, एक में आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें आएगा। अब इसमें या इसमें दोनों में किसी में एक में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो दोनों में एक में किसी में भी आ जाएगा तो आउटपुट में करंट आ जाएगा, इसमें भी 1 होगा। इसमें देखिए, दोनों में आ रहा है तो इसमें तो आएगा ही, इसमें दोनों में किसी में नहीं आ रहा है तो इसका आउटपुट क्या होगा? 0। ये आपका हो गया ट्रूथ टेबल ओर गेट का। ठीक है, अगला जो है एंड गेट को भी डिस्कस करेंगे। एंड गेट का देखिए, साइंबल है एंड गेट का साइंबल, ये होता है एंड गेट का साइंबल। ठीक है, इसमें दो इनपुट है, क्या क्या है? ए और बी, और ये आउटपुट पी। ठीक है, अब देखिए, इसका नाम क्या है? एंड गेट। एंड गेट में होगा जब दोनों में आएगा तब आउटपुट में जाएगा। जब दोनों इनपुट में वोल्टेज आएगा तो आउटपुट में जाएगा, एक में आएगा दूसरा में नहीं जाएगा तो आउटपुट में वोल्टेज नहीं जाएगा। इसका देखिए ट्रूथ टेबल कैसे होगा। ट्रूथ टेबल में क्या क्या है? ए बी और पी। यहां भी आपको सुधार लीजिए, पी होगा, वाई नहीं होगा। पी नाम दिए है आउटपुट का। ठीक है, ए बी और पी। तो कंडीशन क्या हो सकता है? एक बार ए में वोल्टेज आएगा तो 1 लिखेंगे, एक बार नहीं आएगा तो 0 लिखेंगे, एक बार दोनों में नहीं आ सकता है, एक बार आ सकता है। मतलब एक बार ए में आएगा, बी में नहीं आएगा, एक बार इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, एक बार दोनों में नहीं आएगा, एक बार दोनों में आ जाएगा। यही 4 कंडीशन बनेगा कि एक बार ए में सिग्नल आएगा, बी में नहीं आएगा, एक बार ए में नहीं आएगा, बी में आएगा, एक बार दोनों में नहीं आएगा, एक बार दोनों में आएगा। ये 4 कंडीशन बनेगा। तो इसमें एंड गेट में क्या होता है? जब दोनों में आएगा, इसमें और उसमें दोनों में आ रहा है, इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे? ए और बी
बी दोनों में सिग्नल है नहीं है। जैसे यहाँ क्वेश्चन इस तरह कीजिएगा कि ए और बी, एंड का मतलब और ए और बी दोनों में सिग्नल है, तो आपका जवाब क्या आएगा? नहीं। तो नहीं को किससे डिनोट करते हैं? जीरो से, तो यहाँ जीरो लिखना है। अब यहाँ देखिए जीरो और वन, ए और बी दोनों में सिग्नल है, दोनों में सिग्नल है क्या? नहीं है, तो जीरो आएगा। इसमें ए और बी दोनों में सिग्नल है नहीं है, तो जीरो। इसमें ए और बी दोनों में सिग्नल है, तो आपका जवाब आएगा हाँ, तो इसका वन आएगा। ये आपका एंड गेट का ट्रूथ टेबल है। अगला बताएंगे नॉट गेट, और इसी तीनों से फॉर्म होता है एंड गेट, नैंड गेट और नोर गेट। नैंड और नोर यही तीनों से फॉर्म होता है। उसमें बताएंगे दो गेट मिलके एक गेट का निर्माण करवाते हैं। आप लोग यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला हम नॉट गेट को डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग नॉट गेट को डिस्कस करने वाले हैं। नॉट गेट का साइंबल कैसे होता है? ऐसे आपका आएगा, इसमें ट्रायंगल बनता है, ऑपोजिट हो गया इस तरह। ये आपका नॉट गेट का सिंबल है, ठीक है। अब देखिए इसमें तो चार कंडीशन बनता था, क्यों? क्योंकि इनपुट दो था, इनपुट ए और बी था। इसमें इनपुट भी वन है, आउटपुट भी वन है। जब इनपुट और आउटपुट एक ही है तो कंडीशन या तो दो बनेगा, या तो इनपुट में एक बार सिग्नल आएगा या तो इनपुट में सिग्नल एक बार नहीं आएगा। तो इसका ट्रूथ टेबल में क्या आएगा? इसको ये दे दीजिए, ए बी, तो इसका आएगा ए बी। तो इसमें क्या होता है? नॉट गेट ऑपोजिट होता है। जब इसमें सिग्नल आएगा वन तो इसमें नहीं आएगा, जब इसमें सिग्नल नहीं आएगा तो इसमें आएगा। यही दो कंडीशन बनता है। अगर इसमें सिग्नल नहीं आ रहा मतलब जीरो है तो यहाँ आएगा, अगर इसमें नहीं, अगर इसमें आ रहा है तो उसमें नहीं आएगा। ये आपका नॉट गेट का हो गया। अब इसमें नैंड गेट और नोर गेट ये दोनों इसी से फॉर्म होता है, उसको भी इसी में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो लास्ट तक बने रहिए। नोर गेट और नैंड गेट को डिस्कस करने वाले हैं। नोर गेट जो बनता है वो किसके किसके फॉर्म से बनता है? नोर गेट जो बनता है और गेट और प्लस नॉट गेट के फॉर्म से बनता है, ठीक है। तो और गेट का डायग्राम कैसे होता है? और गेट का डायग्राम ऐसे होता है, और नॉट गेट का कैसे होता है? ऐसे होता है। जब दोनों को मिलाएंगे तो इसका डायग्राम बन जाएगा ऐसे। ये बन गया नोर गेट का, ये किसका डायग्राम बन गया? नोर गेट, ठीक है। अब इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल जब गेट बना और प्लस नॉट में, तो इसका भी ट्रूथ टेबल दोनों को एक बार मिला के समझा देते हैं। और गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता था? यहाँ देखिए, अगर ये इनपुट ये है, ये बी है, ये वाई है, ये, तो इसका ट्रूथ टेबल एक बार बनेगा ए बी और एक बार वाई ले लीजिए और एक बार वाई डैश ले लीजिए। ये वाई, इसको वाई और वाई डैश क्यों माने? देखिए जब नोर गेट बना तो और गेट प्लस नॉट गेट होगा, तो और गेट का एक इनपुट हुआ वाई और वाई डैश हुआ नॉट गेट का इनपुट, ठीक है। तो अंतिम में हम इसका जब निकालेंगे तो नोर गेट का निकलेगा, ठीक है। तो अब देखिए ए बी वाई, तो सबसे पहले इनपुट एक बार जीरो होगा, यहाँ वन, एक बार यहाँ वन, एक बार जीरो, एक बार जीरो जीरो, एक बार वन, एक बार वन, यही चार कंडीशन बनेगा। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ के बाद देखिए ये कौन सा गेट का बता रहे हैं? वाई जो है वो और गेट का बनेगा। वाई का जो वैल्यू आएगा वो और गेट का आएगा, और वाई डैश का जो वैल्यू आएगा वो नॉट गेट का आएगा। तो सबसे पहले और गेट का निकालेंगे। और में क्या था कि इसमें या उसमें अगर सिग्नल है तो इनपुट में जाएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन करना है कि ए या बी में सिग्नल है तो क्या आंसर आएगा? है, तो इसका वन आ गया। अब यहाँ लिखना है ए या बी में सिग्नल है, तो आप देख रहे हैं कि ए में सिग्नल है तो इसका वन आएगा। इसमें भी करना है ए या बी में सिग्नल है तो दोनों में किसी में नहीं है तो जीरो आएगा। अगला ए या बी में सिग्नल है तो दोनों में है तो इसका भी वन आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब नॉट गेट जिस टाइम बताए थे उस टाइम हम आपको बताए थे कि अगर इसमें इनपुट रहेगा तो उसमें अपोजिट चला जाएगा। इसमें अगर इनपुट रहेगा, अगर इसमें इनपुट रहेगा तो उसमें
आउटपुट क्या हो जाएगा, उसमें नहीं जाएगा। अगर आउटपुट नहीं रहेगा तो इनपुट जाएगा, मतलब ऑपोजिट चल जाता है। तो अगर यहाँ 1 है इनपुट है तो यहाँ 0 हो जाएगा, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। ये आपका ट्रूथ टेबल बन के रेडी हुआ। अब अगर सिर्फ नोर गेट का ट्रूथ टेबल पूछ रहा है तो नोर गेट का अगर ट्रूथ टेबल पूछेगा तो ये हो जाएगा A B और Y लिखिए। ये B का वैल्यू तो ये 0 1 होगा, ये 0 1 1 0 0 0 1 1 यही है। अब यहाँ जो है वाई डैश मतलब टोटल मिलाने के बाद जो है वाई डैश का वैल्यू वही इसका होगा नोर गेट का। तो यहाँ क्या आएगा 0 0 1 0। ये आपका किसका ट्रूथ टेबल हो गया, नोर गेट का। ये जो ट्रूथ टेबल बना वो नोर गेट का बना, नोर गेट। अगर किसी को यहाँ तक दिक्कत हुआ तो फिर से हम समझा देते हैं। नोर गेट जो होता है और गेट प्लस नॉट गेट को मिलाने से बनता है। तो और गेट का साइन ये होता है, साइंबल ये होता है, और नॉट गेट का ये होता है। अगर दोनों को मिलाएंगे तो इसका साइंबल इस तरह कुछ बनेगा, इस तरह का साइंबल बनेगा। अब जब दोनों का साइंबल मिलाएं तो दोनों का ट्रूथ टेबल भी मिलाना पड़ेगा। तो जब ए बी है तो सबसे पहले और गेट का ट्रूथ टेबल ये होता था, इसमें या इसमें है तो इसमें होगा, इसमें या इसमें है तो इसमें भी होगा, इसमें या इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं होगा, इसमें है तो इसमें होगा। और नॉट गेट का पढ़े थे ऑपोजिट होता है, अगर इसमें है तो उसमें नहीं होगा, उसमें नहीं है तो इसमें होगा। तो अगर इसमें है तो इसमें नहीं होगा, इसमें भी है तो इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं है तो इसमें होगा, इसमें है तो इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनली बन के आया लॉजिक गेट। तो फाइनली हम y को डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 0, ये आपको ये वाला हट जाएगा, सीधा ये उतर जाएगा। ये हो गया नॉट गेट का ट्रूथ टेबल। अगला जो है वो नेंड गेट है। नेंड गेट किसके फॉर्म से बनता है, नेंड गेट जो बनता है वो एंड गेट और नॉट गेट के फॉर्म से बनता है। नेंड गेट जो बनता है वो एंड प्लस नॉट गेट के फॉर्म से बनता है। तो एंड गेट और नॉट गेट, एंड गेट का सिंबल कैसे होता था, एंड गेट का ये होता था, और नॉट गेट का क्या होता था, ये होता था। दोनों को मिलाएंगे तो सिंबल कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। इस तरह का सिंबल बनेगा नेंड गेट का। ठीक है, अब नेंड गेट का ट्रूथ टेबल पर डिस्कस करेंगे। ट्रूथ टेबल किसका होगा, सबसे पहले एंड गेट का ट्रूथ टेबल निकालिए। एंड गेट का जो ट्रूथ टेबल होगा उसका ऑपोजिट हो जाएगा। या तो आप नेंड गेट का जो ट्रूथ टेबल है उसको ऑपोजिट में लिख के आपका नेंड गेट का ट्रूथ टेबल निकल जाएगा। तो एंड गेट का ट्रूथ टेबल पहले देखिए, एंड गेट का ट्रूथ टेबल कैसा होता था, ए बी और वाई। सबसे पहले एंड गेट में जाइए। एंड गेट में सबसे पहले कंडीशन क्या बनेगा, 0 1 1 0 0 0 1 1, ये 4 कंडीशन बनेगा। तो एंड गेट में क्या होता है, इसमें और उसमें दोनों में अगर सिग्नल है तो सिग्नल आउटपुट में होगा, अगर इसमें दोनों में नहीं है तो आउटपुट में सिग्नल नहीं होगा। तो इसमें क्वेश्चन कीजिए, ए और बी में सिग्नल है नहीं है तो यहाँ 0, ए और बी में सिग्नल है नहीं है तो 0, ए और बी में सिग्नल है नहीं है तो 0, ए और बी में सिग्नल है तो है। ये आ गया किसका, ये जो बना ये ट्रूथ टेबल यहां तक, ये किसका बना, एंड गेट का। अब इसमें और जुड़ा क्या है, नोट। तो नोट का क्या होता है, ऑपोजिट हो जाता है। अब अगर इसका वाई डैश निकालेंगे तो जो 0 है वो 1 हो जाएगा, 0 है 1 हो जाएगा, 0 है 1 हो जाएगा, 1 है ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो नेंड गेट का ट्रूथ टेबल बन के आएगा वो 1 आएगा, 1 1 0 0 इस तरह का बन के आएगा। इसका भी ट्रूथ टेबल लिख देते हैं यहाँ नीचे पे। ये जो फाइनली लिख रहे हैं वो नेंड गेट का ट्रूथ टेबल है। नेंड गेट का क्या होगा, ए बी और वाई। एक बार क्या होगा, 0 1 1 0 0 0 1 1। ठीक है, तो फाइनली इसका ये वाला होगा, ये वाला क्या है, 1 1 1 0। ये आपका जो ट्रूथ टेबल बना वो नेंड गेट का बना। ठीक है, ये आपका इसमें अभी तक हम 5 गेट बता चुके हैं, नोर गेट, एंड गेट, नेंड गेट, नोर गेट और नॉट गेट, ये 5 गेट। सबसे बेसिक जो होता है और
नोर और नॉट, ठीक है। और एंड और नॉट 3 बेसिक गेट होता है, उसी से बनता है नोर गेट और नेट गेट। नोर गेट जो बनता है वो और गेट प्लस नॉट गेट के मिलने से बनता है, और नेट गेट जो बनता है एंड और नॉट के मिलने से बनता है, ठीक है। यहाँ तक ये वीडियो कंप्लीट हुआ। गेट, लॉजिक गेट से जितने सारे वीडियो बन सके वो हम बनाए, और इसमें और थोड़ा जो बच गया है उसको भी बनाएंगे अगले वीडियो में। और जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।